जय माता दी दोस्तों। शारदीय नवरात्रि आने वाली है और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे शारदीय नवरात्रि में कौन कौन सी पूजन सामग्री चाहिए होती है। देखिए, पूरे 9 दिनों तक के लिए पूजा में जो भी सामग्री लगेगी वो सारी आप एक साथ एकत्रित कर लें, ताकि आपको नवरात्रि की पूजा में किसी भी प्रकार के व्यवधान ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, नवरात्रि की पूजा करने के लिए हमें एक चौकी चाहिए हो गया, क्योंकि माता रानी का दरबार सजाया जाता है, माता रानी की चौकी सजाई जाती है। उसके लिए आप अपने जगह के हिसाब से बड़ा या छोटा चौकी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें चौकी लकड़ी की ही हो तो बहुत ही अच्छा है। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का वस्त्र आपको लेना है। आप चाहें तो जो आप रोज पूजन में यूज करते हैं उन्हीं को धोकर वापस से ले सकते हैं, और नहीं तो अगर नया लाना चाहते हैं तो नया भी आप लाल या पीले रंग का वस्त्र ला सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए, सबसे पहले नवरात्रि के पूजन में हमें नव दुर्गा यानी कि दुर्गा माता की ऐसी प्रतिमा या फोटो लेनी है जिसमें 9 दुर्गा का स्वरूप बना हुआ हो। अगर उस तरह की फोटो है तो वो आप ले सकते हैं। अगर देखिए आपके घर में किसी धातु की मूर्ति है जिनकी आप रोज पूजन करते हैं तो उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं। और यदि आपके नवदुर्गा की आपके पास तस्वीर नहीं है तो आप इस समय नई मूर्ति या प्रतिमा लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दुर्गा माता की जो 9 स्वरूप होती है उनकी फोटो लेनी है। इनके साथ ही देखिए, गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता, तो हमें गणेश जी की मूर्ति, प्रतिमा या फिर आप सुपारी से जो गणेश जी बनाकर घर में रखते हैं उनको भी जरूर से पूजा में शामिल करना है, तो उनका आपको ले लेना है। साथ ही देखिए, नवरात्रि के पूजन में ज्वारे बोए जाते हैं, तो ज्वारे बोने के लिए हमें मिट्टी या रेत ले लेनी है। किसी भी, अगर आप गंगा जी की मिट्टी लाए हैं या जमुना जी की मिट्टी लाए हैं तो उनको भी आप ले सकते हैं, नहीं तो घर से ही कोई भी शुद्ध मिट्टी आपको लेनी है। उसके साथ ही आपको ज्वारे ले लेना है, यानी जौ ले लेने हैं। कई स्थानों पर सप्तानाज बोए जाते हैं तो सप्तानाज आप ले सकते हैं, या फिर कई लोग गेहूं भी बोते हैं, तो आपके यहाँ जैसी परंपरा है आप वो ले सकते हैं। हमारे यहाँ जौ बोए जाते हैं तो मैंने यहाँ पर जौ ले लिया है। इसके साथ ही देखिए, ज्वारे बोने के लिए मिट्टी का कंडवारा हमें लेना है। नया कंडवारा ही आप लेकर के आए, और अगर नहीं है कंडवारा तो कोई दिक्कत नहीं, आप थाली में भी ज्वारे बो सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए, हमें एक कलश चाहिए होगा। कलश स्थापना की जाती है नवरात्रि में, तो उसके लिए आप मिट्टी का कलश लें तो सबसे उत्तम है। और अगर मिट्टी का कलश ना मिले तो आप किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं। सोना, चांदी, पीतल, तांबा जो भी आपके पास है उस धातु का कलश आपको ले लेना है। कलश की स्थापना के लिए आपको देखिए पंचपल्लव भी जरूर से लेनी है। पंचपल्लव जैसे आम के पत्ते आप ले सकते हैं, अगर आम के पत्ते नहीं मिले तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। कलश के अंदर डालने के लिए हमें गंगा जल ले लेना है। उसके साथ ही देखिए, आपको हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और एक सिक्का आप चाहें तो चांदी का भी ले सकते हैं। और कलश के ऊपर हमें देखिए श्री कलश की स्थापना की जाती है, यानी नारियल, तो आपको एक जटा वाली नारियल लेना है। और नारियल कभी भी कोरा नहीं चढ़ाया जाता है, तो नारियल पर लपेटने के लिए आप लाल रंग का वस्त्र ले सकते हैं, या फिर चुनरी ले सकते हैं, या फिर आप मौली धागा लपेट करके कलश की स्थापना करेंगे। आपको नारियल को हिलाकर देख लेना कि पानी वाला नारियल ही होना चाहिए, जटा वाली नारियल आपको ले लेनी है। यह हो गए हमारे कलश स्थापना की टोटल सामग्री। अब इन सब के साथ ही हमें कुछ बेसिक सामग्री और चाहिए होगा। क्या क्या सामग्री लगेगी, आइए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक कलश में जल लेना है, गंगा जल मिश्रित करके। इसके साथ ही देखिए, हमें दीपक लेना है। तो दीपक आप चाहे तो मिट्टी के भी ले सकते हैं, या किसी भी धातु के दीपक आप ले सकते हैं। देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं, या तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो देखिए, अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा साइज का दीपक आपको ले लेना है, और छोटा दीपक जो है वो रोज हमें जलाना है। और अखंड दीपक जब भी आप जलाएंगे ना, तो ध्यान रखें कि साइज बड़ा होगा तो उसमें घी अच्छे से आ पाएगा। तो आपको घी से ही करना है, तो आप 1.25 किलो के करीब घी भी जरूर से मंगा करके रख लें। इन सब के साथ ही देखिए, हमें रौली चाहिए होगी माता रानी को तिलक लगाने के लिए, गणेश जी को तिलक लगाने के लिए। अक्षत ज्यादा मात्रा में लेना है, क्योंकि अक्षत से हमें कलश स्थापना में भी चाहिए होगा, कलश के ऊपर पूर्णपात के रूप में भी रखना है, और हमें अक्षत से तिलक के पश्चात भी लगाना है, इसलिए ज्यादा आप अक्षत रख लें। अब देखिए, आपको सुपारी लेनी है। अगर आप नवग्रह की स्थापना करके पूजन करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा मात्रा में सुपारी चाहिए होगी, और नहीं तो थोड़ा सा भी सुपारी लेने से, 1-2 सुपारी लेने से भी होगा। इसके साथ ही देखिए, लौंग और इलायची आपको जरूर से रख लेनी है, क्योंकि माता रानी को प्रसाद के रूप में भी हमें लौंग इलायची चढ़ानी होती है, और जब हम हवन करते हैं ना तो हवन में भी लौंग इलायची चढ़ाते हैं। इसके साथ ही देखिए, जो है जनेऊ ले लेना है। गणेश जी के लिए जनेऊ आप ले सकते हैं, और माता रानी और जो भी अन्य देवी देवता है उनको समर्पित करने के लिए आप वस्त्र स्वरूप कलावा लेना है।
अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ले लिया। माता रानी के लिए आप चाहें तो चुनरी ले सकते हैं। चुनरी आप देखिए 9 दिनों के लिए 9 रंग की चुनरी ले सकते हैं। तो या फिर आप एक लाल चुनरी लेकर के आए, पहले दिन ही माता रानी को उड़ा सकते हैं। इनके साथ ही देखिए कपूर हमें लेनी है आरती करने के लिए। कपूर इस तरह से जो भीमसेनी कपूर आती है वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, इस तरह की होती है। और अगर कपूर इस तरह के नहीं मिलते तो जो भी कपूर आप लोगों को ईजिली मिल जाए आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कपूर भी रख ली है। और देखिए इन सबको प्रज्वलित करने के लिए हमें माचिस भी जरूर से रख लेना है। ये सारी चीज़ें आप सामने ही रखें, क्योंकि हमें आरती जब करनी होती है ना तो कपूर से ही हम आरती करते हैं। और रोज माता रानी के लिए जोत भी प्रज्वलित की जाती है। तो उसके लिए आपको हवन सामग्री ले लेना है। साथ ही अगर गाय के उपले मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, उसी को सुलगा करके उसी में हमें जो है जोत लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने ये सारी सामग्री ले ली है। अब इन सब के साथ हमें देखिए फूल फूल आप माता रानी को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय है, लाल पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी फूल आपको मिल जाए। आप जितना ज़्यादा माता रानी का श्रृंगार करेंगे, जितना ज़्यादा दरबार को सजाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। अब हमें भोग प्रसाद में देख लेते हैं क्या क्या चढ़ाना है। देखिए भोग प्रसाद में ऋतु फल जो भी आप चढ़ाते हैं वो चढ़ा सकते हैं। जो भी मिठाई आदि है उनका भोग आप लगा सकते हैं, लेकिन बताशा आपको जरूर से भोग के लिए लाना है। पहला दिन ही आप क्या करें, ज़्यादा मात्रा में बताशा ला करके रख लें, क्योंकि बताशे का भोग बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो बताशा जो हो गए, या फिर अगर बताशा ना मिले तो आप मिश्री या मखाने ले सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए पान का पत्ता विशेष रूप से प्रसाद के रूप भोग के रूप में चढ़ाना चाहिए। पान के पत्ते के ऊपर ही आप बताशा आदि रख करके माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। देखिए नवरात्रि की पूजा में पान का विशेष महत्व होता है, तो आप पान का पत्ता भी जरूर से ले गए। देखिए अगर मीठा पान मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप मैंने जैसे बताया पान के पत्ते पर एक बताशा, सुपारी, लौंग, इलायची आदि रख करके चढ़ा सकते हैं। पूरी नवरात्रि में कम से कम एक दिन आप पान का पत्ता जरूर से समर्पित करें। हो सके तो जिस दिन हम घट स्थापना करते हैं उसी दिन चढ़ा सकते हैं, नहीं तो बाकी किसी भी 9 दिनों के अंदर आप किसी भी एक दिन जो है पान का पत्ते के ऊपर बताशा आदि रख करके समर्पित कर सकते हैं। तो इसके साथ ही देखिए अब देखिए जैसे हवन हमें करना है या जोत हमें लेना है, तो आप चाहे तो किसी भी मिट्टी का कोई पात्र ले आ सकते हैं, उस पर भी आप जोत ले सकते हैं, नहीं तो थाली में भी आप जोत ले सकते हैं। तो देखिए पूरे 9 दिनों के लिए आप गाय के जो कंडे मैंने बोला, उपले जो बोला, वो सारी चीज़ें आप जरूर से पहले से ला करके रख लें, हवन सामग्री ला करके रख लें। और लौंग, इलायची आदि मैंने पहले ही बताया, ये सारी चीज़ें हवन में लगती है। तो ये थी माता रानी के जो सामग्री। इनके साथ ही देखिए माता रानी को श्रृंगार की सामग्री जरूर से समर्पित करनी चाहिए। 9 दिनों में किसी भी आप चाहे तो पहला दिन ही माता रानी को 16 श्रृंगार भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो 2, 5, 7 जितनी आपके हो सामर्थ्य अपने हिसाब से श्रृंगार सामग्री आप समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को चुनरी समर्पित कर सकते हैं। और अष्टमी के दिन आप चाहें तो साड़ी, साया, ब्लाउज आदि भी कई लोग चढ़ाते हैं, तो आप भी वो सारी चीजें समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए जो भी सामग्री हमने बताई है उसको आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये बेसिक सामग्री है जिसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से नवरात्रि की संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। तो ये थी नवरात्रि की संपूर्ण पूजन सामग्री। अब आप लोगों को अगर ये जानना है कि नवरात्रि की पूजन किस प्रकार से करते हैं, सरल पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि और घट स्थापना कैसे करते हैं, ज्वारे कैसे उगाए जाते हैं, तो इन सब का वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, चैनल पर आ चुका है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट जरूर से करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।